हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो आईपीआर इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च की तरफ से है। इसमें बीई बीटेक डिग्री वालों के लिए टेक्निकल ऑफिसर सी की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या रखे गए हैं और कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, हमें आईपीआर की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डाटा वेबसाइट पर आ जाएंगे और जो भी करने चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एडवर्टीजमेंट फॉर टेक्निकल ऑफिसर सी। एडवर्टीजमेंट इंग्लिश पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आईपीआर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आईपीआर इज लोकेटेड इन भाट गांधीनगर गुजरात एंड आल्सो हैज एक्सटेंशन ऑफ इट्स लेबोरेटरीज एट फैसिलिटेशन सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी गांधीनगर गुजरात में और सेंटर फॉर प्लाज्मा फिजिक्स गुवाहाटी असम में। तो ये आपको गांधीनगर और असम में एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सीटें टोटल 22 हैं, यानी कि 22 सीटें रखी गई हैं, जिसमें कंप्यूटर की 2 सीटें हैं, एक यूआर की, एक ओबीसी की। बीई या फिर बीटेक करके रखे हैं कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस या फिर गेट का स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है। फिजिक्स में 6 सीटें रखी गई हैं, जिसमें 3 यूआर की देख सकते हैं, एक एससी की, एक एसटी की, एक ओबीसी की सीटें हैं। एमएससी करके रखे हैं फिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स से एलिजिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें 2 यूआर की और एक ओबीसी की सीट देखने को मिल जाएगी। बीईबीटी करके रखें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से विद मिनिमम 60% मार्क्स से एलिजिबल हो जाएंगे। आईपीआर में 3 सीटें रखी गई हैं, जिसमें एक यूआर की, एक एससी की और एक ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी। बीई या फिर बीटेक करके रखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में आईपीआर में 3 सीटें हैं और सीपीपी आईपीआर में 1 सीटें हैं। बीईबीटी करके रखें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर स्टार मार्क्स दिया हुआ, तो स्टार मार्क्स के बारे में हमको बताएंगे। आईपीआर इलेक्ट्रिकल में 3 सीटें रखी गई और सीपीपी आईपीआर में 1 सीटें हैं। बीईबीटी करके रखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, स्टार का मतलब है कि कोर डिसिप्लिन एज मेंशन या फिर कोर डिसिप्लिन इन कॉम्बिनेशन विद अदर डिसिप्लिन आर आल्सो एलिजिबल। हाउएवर द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली वन डिसिप्लिन या फिर पोस्ट कोड, यानी कि केवल एक ही डिसिप्लिन या फिर पोस्ट कोड पर अप्लाई कर पाएंगे। जो भी आपकी एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटीज बोर्ड अवार्ड लेटर ग्रेड जैसे सीजीपीए, ओजीपीए या फिर एसजीपीए, द सेम नीड्स टू बी इंडिकेट एज एन इक्वलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर नॉर्म्स एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड। If the percentage of marks is not indicated in the application form, their candidature will not be considered, यानी कि आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना ही होगा। जो भी पोस्ट कोड है 105, 106 जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, तो उसमें एक ही केवल अप्लाई करना, या फिर एप्लीकेशन फॉर आईपीआर पोस्ट ओनली, या फिर एप्लीकेशन फॉर सीपीपी आईपीआर ओनली, या फिर एप्लीकेशन फॉर आईपीआर सीपीपी आईपीआर ओनली। कैंडिडेट सेलेक्टेड दिस ऑप्शन कैन बी पोस्टेड एट दियर आईपीआर या फिर सीपीपी आईपीआर इफ सिलेक्टेड डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी वैकेंसी इन देयर डिसिप्लिन। जो भी आपने सेलेक्ट किया उसी पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20/11/2023 यानी कि आज के दिन से स्टार्ट हो चुका है। देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको काम क्या करना होगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू दियर डिसिप्लिन। जो भी डिसिप्लिन में है उसी के रिलेटेड आपको काम करना होगा। परटेनिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लाज्मा फ्यूजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेटेड एप्लीकेशंस। एज लिमिट्स के बारे में बात करें तो एज लिमिट मैक्सिमम 30 रखी गई है। ए रिलेशन मिल जाएगा एस सी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। पे एंड अलाउंस यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। पे लेवल 10, जिसमें बेसिक आपका 56,100 रुपये, यानी कि लगभग आपकी इन हैंड सैलरी 80 से 85,000 मिल जाएगी। इन एडिशनल टू पे एचआरए, मेडिकल स्कीम, न्यू पेंशन, एलटीसी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, काफ़ी सारे अलाउंसेस इसमें मिल जाएंगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिनकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करेगी, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट की लिस्ट इसमें आउट होगी, तो इसलिए आप कुछ जान सकते हैं कि कितने कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। उसके बाद इन केस ऑफ रिसीट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट होगा, जो कि आपका ओ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं उसी डिसिप्लिन के आपके क्वेश्चन होंगे। मार्क स्कोर इन द रिटन टेस्ट विल बी क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर कैंडिडेट। पर्सनल इंटरव्यू यानी कि मार्क्स के आधार पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो केवल और केवल पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर हो जाएगा।
एप्लीकेशन फीस काफ़ी कम रखी गई है। देखिए SC ST फीमेल PWD एक्स सर्विसमैन EWS वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है और अदर कैटेगरी के लिए केवल 200 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ कि किस प्रकार आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना होगा SBI कलेक्ट के थ्रू। यहाँ पे आप सिलेक्ट सबसे पहले करेंगे अदर इंस्टीट्यूशन, फिर प्लाज्मा, फिर सिलेक्ट नेम इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा जनरल OBC वालों के लिए। जो आपके रिटन टेस्ट है विल बी कंडक्टेड एट अहमदाबाद, गांधीनगर एंड गुवाहाटी। जैसे हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट एज पर द लोकेशन ऑप्शन फील्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज टेस्ट सेंटर विल नॉट बी इंटरटेन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि जो भी आप इसमें चूज करेंगे वही एग्जामिनेशन सेंटर होगा, लेकिन आपका जो इंटरव्यू है विल बी कंडक्टेड एट IPR गांधीनगर। यानी कि केवल जो इंटरव्यू IPR गांधीनगर पर ही कंडक्ट कराया जाएगा, वो आपका असम गुवाहाटी में नहीं होगा। यहाँ पर एक हाईलाइटेड पॉइंट मेंशन है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल इन दियर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर इन दियर एप्लीकेशंस एज ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड बाय इंस्टीट्यूशन थ्रू ईमेल ओनली। केवल ईमेल के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। द कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू रिफर टू द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर रेगुलर अपडेट फॉर द रिक्रूटमेंट। बात आती है आपको अप्लाई कैसे करना होगा। अप्लाई का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देखिए 18 दिसंबर 2023 शाम के 5 बजे तक, ये भी आपको याद रखना कि शाम के 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है इन केस ऑफ एनी इशू इन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, काइंडली कॉन्टैक्ट recruitment@ipr.res.in पर संपर्क कर सकते हैं। सो गाइज, अगर अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।